आयुष्मान फाउंडेशन के बैनर तले क्या कार्यक्रम किया गया है? आज दी आयुष्मान फाउंडेशन के बैनर तले हमारे सुहावल और अयोध्या ज़िले के जितने भी वरिष्ठ पत्रकार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, इन सभी लोगों को नववर्ष पर सम्मानित किया गया। आपके जो ये दी आयुष्मान फाउंडेशन है, ये क्या क्या मतलब सहयोग करती है? जो गरीब तबके के लोग हैं, आप कैसी सुविधाएं पहुंचाते हैं लोगों को? दी आयुष्मान फाउंडेशन की टीम सर्वप्रथम जाति पाति धर्म मजहब इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करती है। कहीं पर दैवीय आपदा आ जाती है, किसी बाढ़ की स्थिति में, किसी के यहाँ आग लगना, किसी गरीब लड़की की शादी, और इस कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण, कोविड-19 के दौर में लोगों का पलायन जब जारी हुआ, उस समय जहां लोग अपनी जान की परवाह कर रहे थे, हमारी टीम ने नेशनल हाईवे 28 पर तहसीनपुर टोल प्लाज़ा पर रात दिन एक करके लोगों को भोजन पानी की भी व्यवस्था करवाई। जिस तरीके से आप ब्लड डोनेट हर साल जो है कार्यक्रम करते हैं, उसमें आप क्या बताएंगे उसके बारे में? ब्लड डोनेट कार्यक्रम हमारे यहाँ हर वर्ष छमाही माह में छठे महीने लगातार होता रहता है, और किसी भी इंसान से हम कुछ भी मांग लें वो तुरंत देने को तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम किसी से खून की बात करते हैं और वो इंसान सब कुछ दे देता है लेकिन खून नहीं देता है, तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि हम हर तरह से समाज के लिए काम आएँ, और किसी को भी ब्लड की ज़रूरत कभी भी महसूस हो तो उसको तुरंत मुहैया कराएँ। फाउंडेशन भविष्य में क्या करने का प्लान बना रहा है? फाउंडेशन की भविष्य की जो योजनाएं हैं, वो सुहावल में एक वृद्धाश्रम की स्थापना करना, और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे यहाँ ग्राम सभाएं हैं, अभी ये नगर पंचायत हो गया है, उसमें जितने भी ग्राम सभाएं आएंगी, उन सभी ग्राम सभाओं में शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने वाले हैं, और सामूहिक विवाह का हमारा प्लान है। 21/11 जितना भी हम सब लोगों के लिए संभव होगा, हम सामूहिक विवाह का भी प्रोग्राम निश्चित कर रहे हैं भविष्य में। अभी युवा है, जज्बा कैसे जगह आपको इस काम को लेकर? मेरे स्वर्गीय पिताजी जब उनकी डेथ हुई और हमारे मित्र के माताजी को कैंसर हुआ और उनकी डेथ हुई, तो मैं बिल्कुल कुछ ही पलों में बिल्कुल अंदर से झकझोर सा गया, और उसी दिन मैंने सोचा कि अब मैं समाज के जितने भी लोग हैं, जितना मेरे लिए संभव होगा उतना उन लोगों की तकलीफ़ और दुख को दूर करने की कोशिश करूंगा। और विगत 3 से 4 वर्षों में मैंने अपने पूरे दी आयुष्मान फाउंडेशन की टीम के साथ मिलकर समाज के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। आपकी टीम में कितने सदस्य अभी तक जुड़ चुके हैं? हमारे टीम में करीब 2-2.5 हज़ार सदस्य जो लगातार सक्रिय हैं, और आगे ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तन मन धन किसी भी तरीके से, उनका स्वागत है। संकल्पना होगी हमारी मीडिया चैनल होगा चाहे प्रिंट मीडिया होगी, जो भी साथी यहाँ है
अगर आपकी कोई चीज उनके व्हाट्सएप पर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से वो प्रकाशित होगी। दुनिया को हम ज्यादा से ज्यादा बताने का काम करेंगे। अगर हमारे पास कहीं से लगता है कि आपके इस फाउंडेशन में कुछ चंदा चुटकी हम दे सके, उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। फाउंडेशन हमेशा अपनी मदद कर रहा है और इनका एक पहल मुझे ये अच्छा लगा, नेकी की दीवार जो इनका इस ठंडी में का ये जो चलाया गया नेकी की दीवार जो है, एक टेम्पो स्टैंड के सामने कपड़े का काम हुआ कि जो गरीब हो वो वहां से ले सकता है और जो कपड़ा जिसके पास अधिक होता है वो वहां टांग सकता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य इनका दी आयुष्मान फाउंडेशन का देखने को मिला। कोविड-19 कोरोना काल में जो है दी आयुष्मान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने अपना जान जोखिम में डाल करके जो पलायन करके मजदूर आ रहे थे उनको रात दिन अपनी सेवा दी। कि आप इसी तरह आगे बढ़ें, तरक्की करें, आपका फाउंडेशन आगे बढ़े। और आपकी तरफ से हम ये लाइन जरूर कहना चाहेंगे कि आप यही पे सटीक बैठती है कि मैं अकेले ही चला था जाने गए मंदिर, मगर लोग साथ आते गए का मुझे लगा कि वाकई में पवन जी और उनकी टीम बहुत जुझारू टीम है। ज़्यादा देर बाद नहीं, लेकिन उतनी देर में ही मुझे ये एहसास हो गया कि टीम वाकई में काम कर रही है। और मैं खबरें भी इनकी बराबर में देखता रहता हूँ, हमारे फहीम भाई के माध्यम से तक पहुँचती रहती है। तो सबका एक बार मैं सबकी तरफ से पवन जी को बहुत बधाई दूंगा। हम सभी को यहाँ पर बुलाया, उनका धन्यवाद अदा करूँगा। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पवन वर्मा जी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये कार्य करते रहे, भले का संगठन चाहे नया हो चाहे पुराना हो, लेकिन अगर ये सच्चे मन से काम करेंगे तो सब भाई लोग इनके साथ रहेंगे और कोई भी सहयोग इनका रहेगा तो हम सब पत्रकार भाई लोग का सहयोग रहेगा। हमारे संगठन की तरफ से कभी भी कोई भी कार्य पड़ेगा, दिन रात सुबह शाम, ये हम लोग को बुलाएंगे, हम लोग हमेशा हाजिर रहेंगे। बेहद काबिल तारीफ है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। पत्रकार समाज कल्याण समिति की तरफ से द आयुष्मान फाउंडेशन की टीम को बहुत बहुत बधाई हो। तो जो इस बार इन्होंने हमको यहाँ पे बुलवाया है, तो हम पहली बार यहाँ पे इस फाउंडेशन में आए। सभी सम्मानित पत्रकारों से हमारा कहना यही है कि जो इस संस्था में जुड़े हुए हैं और आयुष्मान की टीम जो हमें अभी सभी पत्रकार भाइयों ने बताया कि ये काम 2-2.5-3 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, तो सभी लोग इससे जुड़े रहें और जितना हो सके सहयोग करें यहाँ पे जैसे। और बहुत अच्छा कार्य किया है ये, और भाई पवन जी जो काम कर रहे हैं समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम है। और हमारे पत्रकार समाज कल्याण समिति की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और हमारी समिति इनके लिए हरदम जब भी याद करेंगे खड़ी रहेंगी। और बाकी हमारे प्रदेश सचिव जी बता ही चुके हैं कि हमारी टीम की तरफ से इनको एक जो धनराशि है वो दी जाएगी जब ये काम वृद्धाश्रम का शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल से पवन भाई जी जान से लगे हुए हैं और हर गरीब के सुख दुख में ये जानकारी मिलते ही तक पहुँचे हैं। इनकी संस्था द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो तो बड़ा ही सराहनीय है। और हमारी सुहावन की टीम कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए दिन रात मेहनत कीजिए। कोविड-19 को देखते हुए लोग अपने घर से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन इनकी टीम यहाँ से 28 और 27 सुहावल चौराहे कहीं जानकारी मिलती थी कि कोई लोग अगर भूखे पड़े हैं या नहीं जा रहे हैं, तो सारी अपनी टीम के साथ व्यवस्था करके उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे ही दी आयुष्मान फाउंडेशन को मैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और ये निरंतर बढ़ते रहे। ये हमारी सुहावल टीम से इनकी कामना है कि ये निरंतर आगे बढ़ते रहे। हम लोग जिस लायक हैं कभी भी याद करेंगे तो उनके साथ रहेंगे। राम लखन सीता से हृदय बसन मैं इसलिए मुझे अचानक याद आ गया कि मैं राम बना था और ये पवन खुद नहीं है और राम की नगरी भी है और पवन के बेट की तरह ही ये आयुष्मान फाउंडेशन हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नत कर रहा है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा,
क्षेत्र में मेरी समझ में 3-4 तो समाज सेवी संस्थाएं हैं, अरे गिनती नहीं बात 3-4 मेरी जानकारी में, लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं सबसे ज्यादा अगर कार्य किया है तो आयुष्मान फाउंडेशन ने किया। सारे कार्य तो गिना दिए, लेकिन मेरी जानकारी में जो काम है सबसे बड़ा, कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन मैं इसका प्रतिवाद स्वरूप यहाँ खड़े हैं, मैं कहता हूँ कि लहू ही जीवन है। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो लहू की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है। आपने के फाउंडेशन ने कितना डोनेशन का भी जो है कार्यक्रम किया, बहुत विस्तृत रूप में किया, और यहाँ पर अपने तो शुरुआत किया ही, शुरुआत आपने ही किया खून देकर, दादा डोनेट करके। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस फाउंडेशन के बैनर के तले अपना जो है ब्लड डोनेट किया है। आपने ब्लड डोनेट का भी काम किया है, गरीबों को जो है वितरण जो है जाड़े में आपने कंबल वितरण किया है वर्मा जी को, और इस आयुष्मान फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सबको दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जिस प्रकार से मेरी इच्छा है कि मैं एक वृद्धाश्रम खोलूंगा, मेरी तरफ से जितनी भी सहायता आपको होगी, जिस तरीके से विधिक सहायता होगी या जिस प्रकार से मुझे लायक समझोगे, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और मेरी इच्छा है कि फाउंडेशन जिले में ही नहीं बल्कि राज्य में राज्य पुरस्कार प्राप्त करे और राष्ट्रीय पुरस्कार, और मैं इसके लिए जो भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। समाज कार्य जब करने निकलता है तो बहुत प्रकार की परेशानियां आती हैं, कई प्रकार की, लेकिन जब आदमी करता रहता है तो सारी परेशानियां अपने आप टल जाती हैं। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम में। अगर कोई नहीं है तो अकेले बढ़िए। और विवेकानंद जी का एक वाक्य है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुको मत।
करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आप सबको नववर्ष की बधाई। आप सबका आए इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।